आज जब अमन मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू होना था, जब अजनास लेकर 73 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला इब्तिदाई तौर पर चल रवाना होना था, पारा चनार रवाना होना था, ऐसे में अमन की कोशिशों को पारा चनार में धचका लगा है। लोअर कुर्रम के इलाके बगन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिससे डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद जख्मी हो गए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफजाल हमारे साथ मौजूद हैं। अली अफजल, बताइए इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, जिला कुर्रम के इलाके बगन से इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली है, जहां पे डिप्टी कमिश्नर समेत जिला इंतजामिया के एहलकारों पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जिला कुर्रम जावेदुल्लाह महसूद और दीगर FC एहलकार जख्मी हो गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जावेदुल्लाह महसूद को खून दिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें खून की ज़रूरत है और उन्हें फौरी तौर ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया है। जबकि बगन लोअर कुर्रम का इलाका है, वहाँ पे 21 नवंबर को भी कन्वाई पर हमला हुआ था, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत तकरीबन 50 लोग मारे गए थे। आज डिप्टी कमिश्नर पुलिस और इंतजामिया के हमरा वहाँ कन्वाई के लिए रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि इस दौरान उस पर हमला हुआ है। जिला कुर्रम के इलाके बगन में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में डिप्टी कमिश्नर कुर्रम जावेदुल्लाह महसूद जख्मी हुए हैं। जख्मी डिप्टी कमिश्नर को फौरी तौर पर अलीसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर पहले उन्हें ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया गया था, लेकिन उन्हें हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, जो उन्हें शदीद जख्मी हालत में लेकर पहुंचेगा। पेशावर वापस लाया जाएगा, उन्हें टल से पारा चनार से पेशावर लाया जाएगा, जहाँ उनका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। रसूल, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम टल के किले के सामने मौजूद है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ जो जिन्हें पारा चनार जाना था, इसमें अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, इसमें गैस सिलेंडर है। आज ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, लेकिन इतलात ये आ रही है कि चूँकि डिप्टी कमिश्नर और इसके अलावा बाकी जो इंतज़ामिया है वो इस कन्वाई से पहले जाके बगन के करीब रोड क्लियर करने के हवाले से वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ तलख कलामी भी हुई है, तपाई हुई है और इसके अलावा कुछ फायरिंग की भी आवाज़ यानी इतलात आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 के करीब एहलकार उसमें ज़ख्मी है। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जावेदुल्लाह महसूद जो डिप्टी कमिश्नर कुर्रम है, उसके ज़ख्मी होने की भी इतलात आ रही है। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि पेशावर से एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इसको मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ खड़ी है, जिन्हें पारा चनार जाना था, चूँकि अब ये प्रोमीद थे कि रास्ता खुल जाएगा, लेकिन एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, जिसकी वजह से अब शायद ये रास्ता खुल ना सके। हम इंतज़ार कर रहे हैं, ज़िली इंतज़ामिया फोर्सेस के लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रास्ता खोले और ये गाड़ियाँ जो है इनको इजाज़त मिले और ये पारा चनार तक पहुँच जाए। जी, एक वक्त में जब 45 दिनों की मेहनत के बाद एक अमन मुआहिदा तश्कील पाया और आज तय पाया, दस्तखत हुए फरीक़ैन की जानिब से, आज काफ़िले रवाना होने थे, ऐसे में एक नाखुशगवार वाक़े ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के, उनका कहना है कि बगन में फायरिंग के वाक़े के बाद कुर्रम के लिए जाने वाला पहला काफ़िला फिलहाल रोक दिया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, कहिएगा बैरिस्टर सैफ ने मज़ीद क्या कहा इस हवाले से? देखिए जी, कुर्रम में अमन अमान के हवाले से जो इक़दाम किए गए थे और जो काविशें किए गए थे, तो ये जो आज वाक़या हुआ है तो एक बड़ा तस्करा है। और इसी हवाले से हमने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब से भी बात की, तो उनका ये बताना है कि बगल में फायरिंग का वाक़या पेश आया है और इस सूरत हाल के बाद जो पहला काफिला था तो वो फिलहाल रोक दिया गया है। और उनका ये बताना है कि फायरिंग में जख्मी डिप्टी कमिश्नर जो है तो उनको हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो पेशावर मुंतकिल किया जा रहा है। और बैरिस्टर साहब का ये बताना है कि इस वक्त छपरी के मकाम पर पुलिस और हुकूमती जो आला हुकाम है वो मौजूद है। और साथ साथ बैरिस्टर साहब का ये भी बताना था कि फायरिंग जो है वो शरपसंदों की जानिब से की गई है और किसी तरीके की जानिब से ये फायरिंग नहीं की गई। जबकि उनका ये भी बताना है कि जो डिप्टी कमिश्नर इस फायरिंग में जख्मी हुए हैं तो उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जो है उनका ये बताना है कि जो काफिला है तो फिलहाल जो है इसको रोक दिया गया है। तो इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का भी एक स्टेटमेंट आया है और उनका भी ये बताना है, उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग जो जख्मी हुए तो उस पर जो है उन्होंने भी अफसोस का इजहार किया है। और उनका भी ये बताना है कि जो रास्ते में नामालूम मुसल्लह अफराद की जानिब से जो है फायरिंग का वाक़या पेश आया है। जिससे बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर सिद्दीक।
कुरम के लिए इमदादी काफिले में शरीक वो गाड़ियां जो पहले ही कुरम के लिए छपरी चेक पोस्ट रवाना हो चुकी थी वो वापस आना शुरू हो चुकी हैं। तफसीलात बता रहे हैं ईसारुल हक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगू कुरम और टल के बॉर्डर के करीब मौजूद हूँ। आज चूँकि लोअर कुरम, सेंट्रल कुरम और अपर कुरम के लिए जो काफ़िले रवाना होने थे, लेकिन लोअर कुरम, बगन और मुख्तलिफ़ इलाकों में फायरिंग की वजह से और डिप्टी कमिश्नर और साथ में 4 फ्रंटियर कंस्टेबलरी के एहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तलात के बाद जो काफ़िले कुरम के बॉर्डर छपरी चेक पोस्ट तक गए थे, वहाँ से वो गाड़ियाँ वापस टल की तरफ रवाना हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक आज की जो कन्वाई कुरम की तरफ रवाना होनी थी, अब उसको फ़िलहाल रुका दिया गया है और जो गाड़ियाँ छपरी चेक पोस्ट तक गए थे उनको वापस टल की तरफ रवाना कर दी गई है। मौसम की सूरत हाल जान लेते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और बर्फ़ के बायस मुतअद्दिद शाहराहें बंद हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर में भी बर्फबारी, खूबसूरत नज़ारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद आन पहुँची है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी के बाद वादियाँ मजीद दिलकश हो गई हैं। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फ अंदोज होने सयाहती मकामात का रुख कर रही है। बलूचिस्तान में चमन, मस्तूंग, कोहलू, कलात समेत बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा ज़ियारत शाहरा और ज़ियारत लोरालाई दक्की शाहरा बंद हो गई। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी की राब्ता सड़कों पर भी फिसलन से आमदोरफ्त मुतासर हो गई है। लेवीज और PDMA का बर्फ हटाने के लिए ऑपरेशन जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में जनूबी वजीरिस्तान के बालाई इलाके शाहवाल, बद्र, कानीग्राम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने नज़ारे खूबसूरत कर दिए हैं। वादे कानीग्राम में पहाड़ और जंगलात बर्फ से ढक गए हैं। अमायदीन का कहना है कि मौसमी तब्दीली कुदरती जंगलात के लिए फायदेमंद साबित होगी। गिलगित बल्तिस्तान में दियामर, बाबू सटाप, नांगा पर्वत समेत पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। अटमकाम में हालिया बर्फबारी के बाइस केल ताउबट मरकजी शाहराए नीलम बंद है। ग्रीस, शोंटर, सरगन वैलीज में भी कोहरा जमने से ट्रैफिक मुअत्तल है। शिमाली वज़ीरिस्तान की वादी रज़मक और शवाल मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से मज़ीद खूबसूरत हो गई है, सर्दी भी बढ़ गई है। मलिक हबीब से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान की वादी रज़मक और शवाल में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों मीरान शाह, मिरली, गुलाम खान और मुज़ाफ़ात में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। मैं बताता चलूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अमूमन मौसम सरमा में काफ़ी बारिशें होती है, मगर रवां साल बारिशें मामूल से इंतहाई कम हुई है। दूसरी जानिब काश्तकारों का कहना है कि हालिया बारिश से गंदम की फसल काफ़ी बेहतर हो सकती है। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शहर का फ़ज़ाई मायार आज भी मुतासिर रहने का खदशा है। तफसीलात जी की नुमाइंदा शवाला असलम से। कराची में 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इस वक्त अगर मौसम के हवाले से बात करें तो मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है और इस वक्त भी जो हवा में नमी का तनासुब है वो 80% से ज़ायद है, जबकि शुमाल मगरिब से हल्की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। अगर हम फ़िज़ाई मेयार की बात करें तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची दूसरे नंबर पर रहा है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 257 रिकॉर्ड की गई है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लिहाजा जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को ये तजवीज़ करते हैं कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। जी। और पाकिस्तान में मौसमी इन्फ्लुएंजा के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि कौमी इदारे सेहत के हुकाम के मुताबिक इनके पास चीन में फैलने वाले HMPV वायरस की तशखीस के लिए टेस्ट किट्स भी दस्तियाब हैं, लेकिन अब तक HMPV का कोई सैंपल टेस्ट के लिए नहीं आया। आलमी इदारा सेहत ने फिलहाल HMPV वायरस के हवाले से कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जी न्यूज़ वक़ार भट्टी हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, माहिरीन सेहत क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंजा A-B के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा A और B के केसेस जो है ना वो बेतहाशा सामने आ रहे हैं। मेरी कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद में बात हुई है तो उनका कहना यह है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है उसमें इन्फ्लुएंजा A और B दोनों के केसेस जो है बेतहाशा सामने आ रहे हैं। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान में वैक्सीन लगवाने का रवाज नहीं है। जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है हर साल आती है और खासतौर पर सर्दियों के मौसम में वो वैक्सीन एडवाइस की जाती है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों के लिए,
60 साल से ऊपर के लोगों के लिए, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि इस वैक्सीन को लगवाने का रवाज नहीं है, इसलिए यहाँ पे लेकिन वकार भट्टी, आप खुद भी इस बारे में जानते हैं कि मेडिकली ये प्रूवन है कि इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो मुकम्मल तौर पर क्योर या प्रोटेक्ट नहीं करती, डिटर नहीं करती अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। किसी हद तक 10 से 20% रिलीफ देती है बाज़ केसेस में। ये तो एडवाइजरी CDC अटलांटा और इसके अलावा WHO जारी करता है, और वैक्सीन जो है वैसे भी प्रोटेक्ट करती हैं। हर साल जो है वो नए वायरसेस तलाश किए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से वैक्सीन तैयार होती हैं, और वैक्सीन जो है ओवरऑल जो है प्रोटेक्शन फराहम करती हैं, खासतौर पे उन लोगों को जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि चूंकि वो ये दोनों वायरसेस A और B बहुत ज्यादा इस वक्त हमारी सोसाइटी में मौजूद है, और वो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई और वो लोग जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, उनमें ये बहुत ज्यादा शिद्दत की बीमारी का आगाज कर रहे हैं। ये और बात है कि ठीक है वकार, ये भी बताएं कि चीन में फैलने वाला HMPV वायरस है क्या, किस हद तक खतरनाक है, और इससे निपटने के लिए कौमी इदारे सेहत ने क्या इंतजाम किए हैं? अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक इतला दे दूं कि ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, मेरी माहिरीन सेहत से बात हुई है और कौमी इदारा बराए सेहत इस्लामाबाद से बात हुई है। उनका कहना ये है कि ये HMPV वायरस पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद है। ये पाकिस्तान में 2001 में पहली दफा बाकायदा जो है वो दरियाफ्त हुआ था, बाकायदा इसको डिटेक्ट किया गया था। मौजूद तो ये बहुत पहले से है, लेकिन ये 2001 में पहली दफा डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद 2016, 17, 18 में इसका एक बड़ा आउटब्रेक हुआ था। पिम्स इस्लामाबाद में इसके कोई 21 केस सामने आए थे 2016, 17 में या 18 में, अभी वो सही उनके पास वो डेटा मुझे फराहम कर रहे हैं। तो HMPV वायरस तो हमारी मौजूद है हमारे पास। मेरी NIH से बात हुई है, उनका कहना ये है कि इस सीजन में अभी तक उनके पास कोई सैंपल नहीं आया, लेकिन उनके पास टेस्टिंग किट्स मौजूद हैं। जहां तक चाइना का ताल्लुक है, उनका कहना यह था कि वहां पे चूंकि कोविड में लॉकडाउन बहुत शदीद था, तो उनके जो नए पैदा होने वाले बच्चे थे वो शायद इस वायरस से एक्सपोज नहीं हुए, बहुत शुक्रिया वकार भट्टी आपका।